सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। एसएससी जे 2024 का टॉपर स्टॉक हम कंडक्ट कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं पिंटू कुमार। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है पिंटू कुमार, इसी के साथ साथ मेडिजी स्टूडेंट है और इन्होंने एसएससी जे 2024 में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्लियर करा है। सबसे पहले पिंटू, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार को कि आपने जो है थैंक यू मैम, इतना थैंक यू। अच्छा रिजल्ट जनरेट करा एसएससी जे 2024 में। थोड़ा यस मैम। बताइएगा पिंटू अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, बीटेक कहाँ से किया यस आपने? मैम। मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार की नालंदा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा शहर है हिलसा, वहीं से बिलोंग करता हूँ मैम। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके हम्म। बाद मैंने बीटेक स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज से किया हूँ, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहीं ठीक है। से मैं 2023 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने साथ में गेट का प्रिपेयर किया था। तो गेट में मेरी रैंक 2024 में 710 आई मैम। तो उसके थ्रू हम्म। मैंने आईआईटी ऑप्ट किया। तो अभी मैं आईआईटी रुड़की में हूँ। और ओके। साथ में एसएससी जेई का प्रिपेयर कर रहा था मैं, तो इस तरह। ठीक है। पिंटू, थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी एसएससी जेई 2024 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? इसमें एक्चुअली तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मैं पिछली बार मैंने दे दिया था वो, लेकिन प्रिपेयर नहीं कर पाया था, प्रिपेयर गेट में नहीं लगा था? हुआ था मैं। तो तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एसएससी जेई 2024 क्लियर कर लिया, तो आपने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिला? इसमें मैं एक्चुअली तो मेरा ये बैकअप प्लान था। मैं गेट ईएससी का टारगेट किया था। तो गेट हम्म। देने के बाद मैं फरवरी में हो जाती है। तो हम्म। गेट देने के बाद 1 महीने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स किया। उसके हम्म। बाद मेरे सीनियर सर थे एक, तो वो बताया कि एसएससी जेई का दो सही से उस प्रिपेयर करो। तो मैंने 2-3 महीने जो भी टाइम मिली तो इसे इसके लिए प्रिपेयर किया। हम्म। और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई। और उसके बाद मेरा उसमें फ्री में हो गया। तो फ्री में हुआ तो मैम थोड़ा खुशी हुई कि हाँ कॉन्फिडेंस कर आ गया सकता होगा। हूँ मैं। कॉन्फिडेंस आ गया मैम, तो हाँ हाँ कर हाँ। सकता हूँ। उसके बाद मैं सोचा कि अब मेंस के लिए कुछ किया जाए, कहीं से कोर्स वगैरह लिया जाए। तो मैंने सोचा कि मेडजी से तो मैं यूट्यूब सेशन देखता था मैम। हाँ जी। ये जो टेस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह जो मैं 23 में भी हम्म। लिया था गेट के लिए, और 24 में लिया था मैं। तो अच्छा। उस पर तो हम्म। कॉन्फिडेंस, मतलब भरोसा था मैम मेडजी पे कि नहीं, वहां से तो सही कंटेंट मिलेगी मुझे। तो बिल्कुल। मैंने जब भी मेडजी का कोर्स आया वो CBT 2 के लिए प्रैक्टिस, तो उसे मैं ज्वाइन किया साथ में। तो बहुत हेल्पफुल रही मैम वो। आपने अच्छा। उसमें फ्लूट पढ़ाया था, वो अखिलेश सर थे। वो तो हाँ जी। फेवरेट है मैम, अखिलेश सर मुझे, मेरे वो। जी 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 जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कितना यूजफुल रहा वो बैच आपके लिए सिलेक्शन में? वो बहुत यूजफुल रहा। मैं वो लास्ट में जो रिवीजन करने में बहुत सही रहा। उसी से मेरा मेंस में, प्री में अच्छा रहा, लेकिन मेंस में बहुत अच्छा स्कोर बन गया मैं। वो अच्छा। मेट जी से जो ले कर लिया था हम्म। प्रैक्टिस सेशन। तो हम्म। मेरा कंसेप्ट रिवाइज हो गए फिर से जी लेवल का। अच्छा, तो थोड़ा बताइएगा कि आपके प्री में कितने मार्क्स रहे, जीएस में कितना आया, रीजनिंग में कितना आया एंड टेक्निकल में कितना आया? मैं ओवरऑल मार्क्स मेरे 138 पॉइंट समथिंग थे मैम। और हम्म। टेक्निकल में थे 69.25। हम्म। और रीजनिंग में 48। और 48। जीके जीएस में ज्यादा नहीं आ पाया मैम, 17.25। 17.25। आई थिंक जीके जीएस में थोड़ा इंजीनियर्स अनकंफर्टेबल रहते भी हैं, बट उसको वो कॉम्पनसेट कर लेते हैं रीजनिंग में। क्योंकि अभी तक यस मैंने जितने मैम। भी टॉपर्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराए, सबके रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स है, इवन कुछ के तो 50 आउट आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आए हैं। यस मैम। रीजनिंग आसान ही आता है ना, हम लोग हाँ। इंजीनियर के लिए तो सही, वो सही आ जाती है। लेकिन बिल्कुल। वो जीके जी सही नहीं हो पाता मैम। तो वो हम्म। थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया था तो आ गया है इस बार। हम्म। बिल्कुल। दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर आप एसएससी जे 2025 की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो टेक्निकल पे कमांड अच्छी करिए, रीजनिंग पे कमांड अच्छी करिए। आपका जीएस वाला पोर्शन थोड़ा एवरेज भी होगा, नॉर्मल भी होगा, स्टिल आप सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट तक पहुंच सकते हो। पिंटू, थोड़ा आपका बताइएगा कि आपकी सिविल में ऑल रैंक कितनी आई है, ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी बनी है? हाँ, मैं मेरी सिविल में रैंक AIR 5 है। और ऑल इंडिया रैंक हो वो जो सभी ब्रांच मिला करके 218 है मैम। 218 है। ओके। यस मैम। तो आप कैसे पढ़ते थे, कैसे जीएस प्रिपेयर करते थे, रीजनिंग का क्या शेड्यूल आपका रहता था, टेक्निकल कैसे कवर करते थे, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? जैसे मैम पहले तो मैं ये टेक्निकल पढ़ता था। टेक्निकल का रिवीजन करता था मैं। जो नोट्स बनाया था मैं यूट्यूब से पढ़ा हम्म। था, और जो बुक वगैरह से पढ़ी थी मैंने, वो हम्म। नोट्स बनाया था। वो ठीक है। रिवीजन करता था मैं। हम्म। और उसके बाद जो डेली 2 महीना बचा था एग्जाम का मैम, तो मेरा हम्म। रीजनिंग का था डेली 50 हम्म। क्वेश्चन लगा लेता था डेली। हम्म। कहीं से कम 50 क्वेश्चन डेली कर लेना है, वो ठीक करता है। था मैं। और हम्म। जीएस के लिए बुक पढ़ लेता था, एक बुक। और जो शॉर्ट नोट्स के लिए एक मेट जी की वो हैंडबुक आती है ना मैम, हाँ जी।
हाँ, वो उसी का रिवाज करता था, टेक्निकल शॉर्टनोट्स, क्योंकि हम्म। नोट्स तो बल्कि होता था मैम, वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता था, तो ओके। शॉर्टनोट्स के लिए वही पढ़ लेता हम्म। था मैं जब भी टाइम ठीक मिलता है। था। तो आपने पूरा प्योरली ऑनलाइन स्टडी करी थी? यस मैम। ओके। सो पिंटू, ऑनलाइन में कई बार मैं स्टूडेंट को ऑब्जर्व करती हूँ, वो अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, उनको नोट्स नोट्स बनाना लगता है कि भाई ये तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। नोट्स मेकिंग से टाइम बचा के हम और सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचना। तो वो सारी चीजें आपने कैसे मैनेज करी? आपने नोट्स बनाए थे? यस मैम, मैंने तो नोट्स ही से पढ़ा हूँ मैम, बिना नोट्स के नहीं हो सकता मैम। मेरा मानना है कि खुद का नोट से ज्यादा समझ में आता है मैम। दूसरों के नोट से पढ़ने में वो तो बहुत मिल जाती है मैम, टॉपर्स हाँ का, लेकिन हाँ वो हाँ। नहीं होता है। लेकिन मैंने वो बुक भी पढ़ी तो उसका खुद नोट्स बनाया, ओके, वो मतलब बुक सेल्फ पढ़ा नोट्स था। बनाना आपका कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के यस लिए। मैम। यस मैम। एंड कभी ऐसा हुआ सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, आपने प्रिपरेशन स्किप कर दी हो, फिर दोबारा प्रिपरेशन शुरू करी हो? कैसे बचते थे इतना डिस्ट्रैक्शन से? आपने कैसे अपने आप को फोकस्ड रखा? वो तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था इसके लिए, तो दिन ठीक में तो है। फोन यूज ही नहीं करता था, वहां तो फोन हम्म। स्विच ऑफ हम्म। करके रखता था। हम्म। और शाम में थोड़ा बहुत फोन चला लेता था, 1 2 घंटे हम्म। शाम को आता था 6 7 बजे। ठीक तो है। दिन भर मैं लाइब्रेरी में रहता था, मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था। ओके। तो पिंटू, सिलेबस कंप्लीशन तो थोड़ा आसान रहता है स्टूडेंट्स के लिए, बट रिवीजन करना बड़ा मुश्किल रहता है, उस सब्जेक्ट को रिटेन कराना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आपकी क्या रिवीजन की स्ट्रैटेजी रही? मैं मेरा मानना है मैम कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक नहीं पढ़ो। तो हम्म। मैं जो भी बुक था, जो नोट्स बनाए थे मैंने, हम्म। और एक जो मेडजी वाले हैंडबुक थे, इसी को मैं रिवाज करता था। मैं मेडजी वाले को तो कम से कम तो 5 बार पढ़ लिया था मैं। अच्छा। इसमें मैं ये रहता था, और रिवीजन ओके। करता था और क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस करता था मैं। और जो ठीक है। पी वाई क्यू क्वेश्चन होते हैं ना, मैं वो लिया था मैं मेडजी से। हम्म। और बुक आती है मैं पी वाई क्यू का, हम्म। वही लिया था, तो उसे सो प्रैक्टिस करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कितनी बार सॉल्व करें? मैम एक ही बार करवाया था, ज्यादा एक ही टाइम बार नहीं कर मिलता। पाए? बट जब भी करा तो अच्छे से करा, ताकि चीजें ध्यान यस मैम। रहे और कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको आइडेंटिफाई करा। यस मैम, मैं ज्यादा फोकस किया मैम रिवीजन पे, कि रिवीजन ठीक है। हो, क्योंकि हम्म। रिवीजन से रिटेन रहेगी तब तो क्वेश्चन बना लूंगा मैं। तो रिवीजन पे हम्म। ज्यादा ही फोकस किया मैंने। हम्म। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई का जो एग्जाम है, 90% जो है इसमें थ्योरी आती है। सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो एसएससी जेई जैसे एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इसी के साथ साथ आपकी डेफिनेशन हो गई, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हो गए, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो रिवीजन कहीं ना कहीं नहीं होगा तो चीजें आप एग्जाम के टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाओगे। और पिंटू को आप देख सकते हो कि पिंटू का जो सिलेक्शन का रीजन रहा, उन्होंने खुद बताया कि मैंने बार बार मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करा, जिससे मैं चीजों को रिटेन कर पाया एंड फाइनल एग्जामिनेशन में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। सो पिंटू, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत यस मैम। सारे 2025 के एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो एसएससी जे 2025 एग्जाम देंगे। अभी अगर आप देखोगे तो 7 8 मंथ्स स्टूडेंट के पास हैं। तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे? उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये जो बचे हुए मंथ्स हैं, कि वो भी आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जे क्लियर कर लें? मैं तो अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ मैम, कि वो रिवीजन पे ज्यादा ही फोकस करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और डिस्ट्रैक्ट डिमोटिवेट ना हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और हम्म। क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन किया था, तो सेल्फ मोटिवेटेड था। और हम्म। मेरा मेन टारगेट था कि रिवीजन करना, डेली रिवीजन कर लेता था मैं। एक सब्जेक्ट हम्म। लेकर के जाता था लाइब्रेरी में, रिवीजन करके आता था। वो हम्म। रिवीजन में ना मैम, और लास्ट में तो टेस्ट सीरीज बहुत काम आते हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। सो पिंटू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब कोई भी इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आपके सेल्फ मोटिवेशन का क्या कारण था, और आपने कैसे डिसाइड करा कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और मुझे एसएससी क्लियर करना है, मेरे पास टाइम है, बीच में एग्जाम आ रहा है, तो चलो इसको भी क्लियर करते हैं? मैम मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, तो मिडिल क्लास का सबका ड्रीम होता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करूँ, और घर हम्म। से भी था कि हम्म। गवर्नमेंट जॉब। मैंने सिविल ब्रांच लिया था, तो उस टाइम भी ये बोले थे पापा, ये गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, यही ब्रांच ले लो, क्या तो बात लिया है! था मैंने। पापा का सजेशन वैसे बहुत अच्छा रहा हाँ। आपके लिए। सिविल में हम्म। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं और हम्म। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी, आपके हम्म। पापा को भी। एंड आई होप आपने जो अपने लर्निंग्स शेयर करी हैं, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करा है स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एट लास्ट, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू दी स्टूडेंट, यू कैन। कुछ भी हम्म। आप कहना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स से? उन्हें तो करता हूँ मैम, रिवीजन पे ध्यान देगा, सबसे ज्यादा रिवीजन ही फोकस करते हैं। और मैं ओके। मोटिवेटेड का, मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते थे, वही मेरे सक्सेस का जर्नी में वही है मैम, बहुत मोटिवेट करते थे।
मम्मी से तो थोड़ा कम बात कर पाता था मैम, लेकिन पापा अच्छा। से हमेशा बात होती थी उनसे, क्योंकि ओके। मैं कॉलेज में भी रहता था तो पापा से डेली बात कर पापा लेता से डिस्कशन होता था। वैसे जनरली मैंने देखा है कि बच्चे मम्मी से ज्यादा क्लोज होते हैं, बट आपके केस में आप अपने फादर के ज्यादा क्लोज थे। था। यस मैम। बहुत अच्छी बात है पिंटू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड यस थैंक यू मैम। सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आपने अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करी। डेफिनेटली ये जर्नी उनको हेल्प करेगी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हैं। आपका ये पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है पिंटू। तो आप बहुत आगे जाओगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।